अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे बच्चों के ड्रॉप्स के जो ताकत के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें विटामिन डी है। सनप्लेक्स डी ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स आप एक माह के बच्चे से लेके 1-2 साल तक के बच्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें विटामिन डी 3 है। विटामिन डी 3 जो आपको पता है कि बच्चों की हड्डियों के लिए, उनकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए, उनकी बॉडी के दीगर स्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब आप किन बच्चों को ये ड्रॉप्स दे सकते हैं? कोई भी ऐसे बच्चे जो देखने में कमज़ोर नज़र आते हैं, छाती उनकी बाहर की तरफ निकली होती है, मेल न्यूट्रिशन है, पसलियाँ आप उनकी गिन सकते हैं, रिब्स उनकी, आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे चलने में टाइम लेते हैं, साल से ऊपर ज़्यादा वो अभी चलना शुरू नहीं करते, आप उनको दे सकते हैं। उनसे उनकी जो चलने में मदद होगी, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो अच्छे से चल सकेंगे। उसके अलावा जो बच्चे दांत निकाल रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं। उनके दांत निकालने के अमल में तेज़ी आएगी और वो जो दांत निकालने का एक पीरियड होता है जो बच्चे के लिए इंतहाई तकलीफ दे होता है, जिसमें उसे बुखार भी हो जाता है, अक्सर उसे डायरिया वगैरह भी हो जाता है। लेकिन डायरिया जो है वो दांत निकालने की वजह से नहीं होता। वो डायरिया का जो मेन रीज़न होती है उसमें वो ये होती है कि जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है तो उसको दांतों में, मसूड़ों में खारिश होती है, एक किस्म की गुदगुदी सी होती है, जैसे दांत प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं बाहर गोश्त में से। तो वो हाथ अपने बार बार मुंह में डालता है। अब जब वो अपने हाथ बार बार मुंह में डालता है तो अक्सर हाथ गंदे होते हैं, सलाइवा लगता है, थूक लगती है जब उनमें, तो उन पर मक्खियाँ बैठती हैं। अब वो मक्खियों वाले हाथ दोबारा से जब वो मुंह में डाल लेगा तो इस वजह से उसे GI इशू होंगे, वोमिटिंग और डायरिया वगैरह। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो अपनी गर्दन नहीं संभालते, अमूमन 6-7 माह की उम्र में बच्चों ने गर्दन संभाल लेनी होती है, जो गर्दन नहीं संभाल सकते आप उनको दे सकते हैं। उसके अलावा ऐसे बच्चे जिनमें स्टंटेड ग्रोथ नज़र आती है, स्टंटेड ग्रोथ की मैं भी पिक्चर लगा दूंगा, आप उसे देख सकेंगे। उसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्हें आप खड़ा करें और उनकी टांगें कांपती हों और दोनों टांगों में गैप हो, दोनों टांगों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज लग रहा हो, आप उनको दे सकते हैं। ये ऐसे बच्चे जो रोते हुए जिनका रंग नीला पड़ जाता है, हाँ होंठ नाखून वगैरह नीले पड़ जाते हैं, उनमें अभी जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, आप ये ड्रॉप्स उन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इनकी डोज जो है वो उस पर एलेबोरेटेड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इसे क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये एबट फार्मा का है, एक मल्टी नेशनल फार्मा का ये है ड्रॉप्स। इसकी जो डोज है वो 1 माह से ज़ायद उम्र के बच्चों में 1 कतरा रोज़ाना है, ठीक है। इसमें ग्रेजुएटेड ड्रॉप्स होते हैं मौजूद। ये आपने इसको ऐसे खोलना है, खोल के और इसको इसके ऊपर ही लगा देना है। और जब आप इसको इसके ऊपर फिट कर देंगे तो फिर आपने इसको फ्रीज़र के अंदर ही रखना है, बाहर ओपन में आपने नहीं रखना है इसको। इसके साथ साथ बच्चे को दूध दें, अच्छा खालिस कैल्शियम से भरा हुआ दूध दें, क्योंकि जब वो विटामिन डी लेगा तो उसको साथ साथ कैल्शियम की भी ज़रूरत है। कैल्शियम दूध का सोर्स सबसे ज़्यादा दूध है, तो जैसी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगी ये विटामिन डी उसको अब्जॉर्ब करवाएगी बोन्स के अंदर, जिससे बोन्स की सख्ती जो है वो बढ़ेगी, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके अलावा ये जो विटामिन डी ड्रॉप्स हैं ये आप उन बच्चों को भी दे सकते हैं जो रात को सोते नहीं हैं। जदीद रिसर्च में आया है कि विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है बच्चे को सोने में, सूटनेस प्रोवाइड करता है जिससे बच्चा सोता है, क्योंकि बहुत से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो भी विटामिन डी से वर्क करते हैं, उन पे विटामिन डी का असर होता है। जैसे विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसमें आपको डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह फीलनेस होती है, तो उस वजह से ये उस चीज़ में भी आपको हेल्प करते हैं। बाकी विटामिन डी जो ये तो ड्रॉप्स हैं, इसके अलावा अगर आप मेडिसिन ना भी यूज़ करना चाहें तो भी आप अपने बच्चे को अगर धूप में रखते हैं, सुबह की और शाम की धूप में, सुबह से जब सूरज निकलता है उस वक्त और फिर जब शाम को गुरूब हो रहा होता है उस वक्त, उसमें मैक्सिमम ये होना चाहिए कि बच्चे का मैक्सिमम एरिया ओपन हो। मतलब सिंपल ये कि आपने उसे चड्डी बनानी है
और धूप में आपने उसे खड़ा कर देना है, बिठा देना है, उससे भी उसका विटामिन डी जो है वो पूरा होगा। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो कुदरती अमल है। बाकी अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, एक लेज़ी माँ है, तो फिर आप ये ड्रॉप यूज़ कर सकते। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।